पहलगाम की घटना किसका फेलियर? तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर उठाए कई सवाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक में इस घटना की निंदा की गई और 25 अप्रैल को पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। तेजस्वी ने कहा कि देश की सुरक्षा खतरे में है। सवाल है कि यह किसकी फेलियर है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना का ठीकरा विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा है। गुरुवार को पटना में INDIA समन्वय समिति की पहली बैठक में घटना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहीं घोषणा की गई कि शुक्रवार 25 अप्रैल को इस घटना के विरोध में पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च आयोजित होगा, जिसमें महागठबंधन के सभी नेता उपस्थित होंगे। पटना में यह कैंडल मार्च आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में समन्वय समिति की करीब 1.5 घंटे चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी में प्रेस से बात की। कौन लेगा मौत की जिम्मेदारी? पहलगाम की घटना किसका फेलियर? सवाल की निंदा की गई और 25 अप्रैल को पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। तेजस्वी ने कहा कि देश की सुरक्षा खतरे में है। सवाल है कि यह किसकी फेलियर है? तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। फोटो X। तेजस्वी ने कहा, पहलगाम की घटना इंटेलिजेंस फेल का नतीजा। घटना के विरोध में आज संपूर्ण बिहार में विपक्ष का कैंडल मार्च। राज्य ब्यूरो, पटना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना का ठीकरा विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा है। गुरुवार को पटना में INDIA समन्वय समिति की पहली बैठक में घटना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहीं घोषणा की गई कि शुक्रवार 25 अप्रैल को इस घटना के विरोध में पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च आयोजित होगा, जिसमें महागठबंधन के सभी नेता उपस्थित होंगे। पटना में यह कैंडल मार्च आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में समन्वय समिति की करीब 1.5 घंटे चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी में प्रेस से बात की। कौन लेगा मौत की जिम्मेदारी? उन्होंने सवाल उठाए कि किसी एक जगह 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस और सर्विलांस कहां था? घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता प्रतिपक्ष और समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरहद पार से आतंकी देश की सीमा में आ रहे हैं। देश की सुरक्षा खतरे में है। सवाल है कि यह किसका फेलियर है? उन्होंने कहा कि 2024 से अब तक जम्मू कश्मीर में 3982 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में 413 आम लोग और 630 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। केंद्र सरकार बताए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जिन केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगाया जाता है, उन एजेंसियों को आतंकियों के पीछे क्यों नहीं लगाया जाता? उन्होंने कहा, तमाम सवालों का जवाब देने की बजाय केंद्र सरकार घटना को सांप्रदायिक रूप देने में लगी है। यह बेहद दुखद है। तेजस्वी ने कहा, बिहार में रैली में आकर प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं। उन्हें अपने नागरिकों की चिंता नहीं। पूरा समय चुनाव में लगे रहते हैं, परंतु अपने एक भी मंत्री को पहलगाम नहीं भेजा। पुलवामा में हुई घटना की जांच का क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष ने पुलवामा में हुई आतंकी वारदात को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा, पहलगाम के पहले पुलवामा में आतंकी वारदात हुई। 200 से 300 किलोग्राम RDX कैसे पहुंचा? बड़ी घटना थी, परंतु उसकी जांच का क्या हुआ? आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। किसी को सजा नहीं हुई। देश जानना चाहता है पुलवामा की घटना में केंद्र ने क्या किया। 2 पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल। भारत छोड़ने का मिला नोटिस। पटना में रह रहे 27 पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें तय समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यदि वे नहीं मानते हैं तो उन्हें घुसपैठिया मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है। इन पाकिस्तानी नागरिकों को एक्सटेंशन वीजा पर पटना में रह रहे थे। ये 3 से 7 दिनों के वीजा पर पटना आए थे। मोदी के सामने नीतीश ने किया लल्लन की